प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता 17 छोटी सी हमारी नदी। इस कविता के रचयिता है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इन्होंने इस पंक्तियों में नदी का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, हम यह कविता में नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भीगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले न एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिन किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द आए हैं। ढोर डंगर, ढोर डंगर का मतलब होता है जानवर। घाम का मतलब होता है धूप। डार डार का मतलब होता है डाल डाल। और किचपिच किचपिच इसका मतलब होता है मैना की आवाज। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारी नदी जो है वह बहुत छोटी है और इसकी धार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो आपको पता है बच्चों कि नदी जो होती है वो सीधी नहीं बहती, उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी होती है। कवि कहते हैं गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी जो है वो कम होता है, जिसके कारण इन नदियों में सिर्फ घुटने भर तक ही पानी होता है। अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप बहुत रहती है, जिसके कारण नदी का पानी कम होता है। चाहे वह आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी, यह नदी के किनारे ऊंचे है और इसके पाट ढालू है, किंतु इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। मतलब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये जो नदियाँ होती है, नदी में हमें जरा भी उसके तल में हमें बालू और कीचड़ नहीं दिखते हैं। मतलब कि नदी का जो पानी होता है वो बहुत ही साफ होता है। इन नदी के किनारों पर हमें क्या दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पाट ढालू के दिखते हैं। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफेद दिखते हैं। मतलब इन नदी के किनारे हमें फूल खिलते हुए नजर आते हैं। इसकी जो डालियाँ होती है, उन डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है। किचपिच करती रहती है मतलब दिन भर वह अपनी आवाज़ निकालती हुई रहती है। और रात के समय सियार वहाँ पर नदी के किनारे हुआ हुआ करते हैं। हुआ हुआ मतलब इन सियार का जो आवाज़ होता है उसे हम कहते हैं हुआ हुआ। उसके आगे कवि कहते हैं, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग भर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर देती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। अब यहाँ पर कुछ शब्द है जिसका हम अर्थ देखेंगे। दूजे, दूजे का मतलब होता है बच्चों दूसरा। दूजे का मतलब होता है दूसरा। छाहो का मतलब होता है छाया में। सघन का मतलब होता है घना, सघन मतलब घना। सकोरे, सकोरे मतलब सवेरे। रेती मतलब बालू। गमछा मतलब होता है तौलिया, गमछा मतलब तौलिया। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। मतलब जहाँ पर जो नदी है उसके किनारों पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं छाह में मतलब उनकी छाया में ब्राह्मण टोला जो है वह बसा हुआ है। मतलब ब्राह्मण की टोली उस पेड़ों के नीचे बसी हुई है। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछलकर नहाते हैं। इनके जो बच्चे हैं वे बच्चे नदी के किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भरकर अपने शरीर पर उंडेलते हैं। मतलब ये जो बच्चे हैं इन्हें उस नदी के पानी में खेलने में बड़ा आनंद आता है।
कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निबट जाते हैं, मतलब जब उनका नहाना हो जाता है, तब वे नदी में क्या करते हैं बच्चों, तो मछलियाँ पकड़ते हैं। क्या करते हैं, नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। अब ये जो मछलियाँ होती है ये तो पानी में ही होती है, तो ये जो बच्चे हैं जब इनका नहाना हो जाता है तब ये उन पानी में क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। उनके घर की जो औरतें होती है वे औरतें क्या करती हैं, नदी से बालू लेकर, मतलब कि रेती लेकर मिट्टी के बर्तन क्या करती है, उस मिट्टी से बर्तन मांजती है। पहले पता है आपको, पहले की जो स्त्रियां थी वह क्या करती थी, मिट्टी से ही रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजती थी, और जो बर्तन होते थे वे भी साफ होते थे। इस तरीके से वो जो स्त्रियां है वह वहां पर नदियों पर कपड़े धोती है और उसके बाद घर के बाकी के काम करने के लिए वह घर पर चली जाती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। आषाढ़ मतलब बच्चों बरसात का एक महीना होता है। दन्नाती मतलब तेजी से, कोलाहल मतलब शोर, गंदले मतलब होता है गंदा, जग मतलब होता है संसार। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि आषाढ़ का जो महीना है उस महीने में खूब वर्षा होती है, बहुत बारिश होती है, और तब यह जो सूखी नदी है यह नदी पूरी भर कर ऊपर आती है। मतलब बारिश के मौसम में यह नदी जो है, इस नदी में पूरा पानी ही पानी होकर यह नदी पूरी भर जाती है, और तब इसकी जो धार है वह काफ़ी तेज होती है। मतलब यह नदी बहुत तेज होकर आगे बढ़ती है। इसकी तेज चाल से इतनी कलकल कलकल आवाज आती है कि चारों ओर शोर मच जाता है। आपको ही पता होगा बच्चों, बारिश के मौसम में जब हम नदियों के किनारे जाते हैं, नदियों के आर पार हम देखते हैं तो नदियाँ हमें भरी हुई दिखती है, और नदियाँ इतनी तेज बहती है, उसकी जो आवाज़ आती है उसकी आवाज़ पूरे गाँव में गूंज उठती है। इसका पानी गंदा हो जाता है। हम क्या देखते हैं, हमें नदी का पानी थोड़ा गंदा दिखता है। गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। आपको पता है पानी में जब गंदापन होता है तो वह हमें गोल गोल भंवरे की तरह चलते हुए दिखता है। नदी के दोनों तरफ वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है, मतलब बहुत शोर मचा हुआ होता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है और सब जगह हरियाली ही हरियाली होती है, और तब हम देखते हैं कि उन वनों में सभी जगह उत्सव का माहौल हो जाता है। मतलब उत्सव का वहाँ पर नज़ारा हमें देखने मिलता है। सारा संसार जाग उठता है, क्योंकि सारे संसार को बारिश की ज़रूरत होती है, और इसी तरीके से सारा संसार जो है बारिश के मौसम में उत्सव मनाने के लिए जग जाता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर इस कविता में यह कहना चाहते हैं कि यह छोटी सी नदी जो गर्मी के मौसम में पूरी सूख जाती है, और जैसे ही बारिश आती है वर्षा के मौसम में यह जो नदी है यह पूरी भर कर अपनी जो नदी है वह तेज बरसाती है, और उस नदी को देखकर संसार के लोग भी अपना उत्सव मनाते हैं और खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।